औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम viewers, welcome to Bahu English Learner. I hope that you will be fine. Today we are going chapter in the history of English literature, Middle English period or Anglo-Norman period. First of all, I would like to introduce the historical background of Anglo-Norman. The duration of Anglo-Norman period is started from 1100 to 1500. इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि in 1066 AD 7000 soldiers entered in England through Sea Path के 1066 AD में 7000 सोल्जर सिया पाथ के ज़रिए इंग्लैंड में दाखिल होते हैं. देयर किंग नेम वाज विलियम फर्स्ट और विलियम द कनकर, जिसको हम विलियम फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं और विलियम द कनकर के नाम से भी जानते हैं. दे वर कमिंग फ्राम नॉर्मैंडी, जो कि नॉर्थन फ्रांस में है. दे अटैक्ड ऑन इंग्लैंड एंड किल्ड द एंग्लो सैक्सन किंग हॉरल्ड गॉडविंसन इन द बैटल ऑफ हास्टिंग. ये क्वेश्चन है कि एंग्लो सैक्सन का जो किंग है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, हॉरल्ड गॉडविंसन. उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन वाज ओल्ड इंग्लिश वाइल द लैंग्वेज ऑफ नॉर्मन्स वाज फ्रेंच. देयर वाज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ लैंग्वेज. फ्रेंच वाज अपर क्लास लैंग्वेज एंड यूज्ड एज ऑफिशियल, वाइल ओल्ड इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम ओनली कॉमन एंड poor people. With the Norman conquest of England in 1066 began a new era in the history of English. The Norman represented the civilization of France, which was the literary center of all Europe. They brought them law, culture, and strong impulse to share in the great work which attracted the Anglo-Saxon. उसके बाद ये क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग ऑफ नॉर्मन्स इज आल्सो कॉल्ड ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, बिकॉज ही कॉन्क्वेस्ट द एरिया ऑफ नॉर्थन फ्रांस विच इज कॉल्ड नॉर्मैंडी. दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट बिफोर चौसर, सेकंड पार्ट एज ऑफ चौसर, थर्ड पार्ट आफ्टर चौसर. अकॉर्डिंग टू दिस डिवीजन, Middle English literature is divided into 3 parts. First one war, second one religious and third one romance. उसके बाद आता है वर्क एंड परफॉर्मेंस ऑफ एंग्लो नॉर्मन पीरियड, यानी कि जो इस पीरियड में काम किए थे लोगों ने, जो इस इरा में नॉर्मन्स की परफॉर्मेंस थी वो क्या क्या है. फर्स्ट वन इज मैग्ना कार्टा, जो कि 15 जून 1215 में कंपोज की. रिटन पीस ऑफ लिटरेचर. द एंग्लैंड किंग इस जोहन, यानी कि जो इंग्लैंड का उस वक्त का किंग था वह जोहन था. ही वाज अनकाइंड किंग, ही टेक मोर एंड मोर टैक्सेस फ्राम हिज नेशन. क्या होता है कि जो वहाँ का बादशाह था वो अपनी आवाम से, अपनी रियाया से बहुत ज़्यादा तादाद में टैक्सेस वसूल करता था. बट द बैरन, यानी कि जो वहाँ पर लॉर्ड थे, वाज अगेंस्ट ऑन हिम एंड टेक सम एक्शन अगेंस्ट. फार्म बिटवीन किंग एंड बैरन इज कॉल्ड मैग्ना कार्टा. जो किंग और बैरन के दरमियान एक चार्ट बनाया जाता है उसको क्या नाम दिया जाता है, मैग्ना कार्टा. उसके बाद जो इम्पोर्टेड पोएम्स हैं इस इरा की वो क्या क्या हैं. फर्स्ट पोएम जिसका नाम है नॉर्मन डी ला रोज़. Norman de la Rose. It was a romance poem whose name is Norman de la Rose. It was most popular form of literature. They are notable for the stories rather than their poetry. Canterbury Tale. These romances were brought from Latin and French. They deal with the stories of King Arthur, the War of Troy, and Alexander the Great. उसके बाद second poem of Norman period, Ormilium by Arm. Third
poem of Norman period is Didactic, The Owl and Nightingale. उसके बाद important poets of this period. फर्स्ट पोइट जिसका नाम है विलियम लैंगलैंड, जो कि 1332 में पैदा होता है और उसकी डेथ यहाँ पर मेंशन नहीं की गई। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द मिडल एज वाज विलियम लैंगलैंड एंड हिज पोएम अ विजन ऑफ पियर्स द प्लोमैन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर। उसके बाद सेकंड पोइट ऑफ नॉर्मन पीरियड इज़ जोहन गवर। उसकी डेट ऑफ बर्थ 1325 एंड डेट ऑफ डेथ है 1408। गवर occupies an important place in the development of English poetry. Gower is mainly a narrative poet and his most important work is Confinement. It is an encyclopedia of art of love and satirises the vanities of the current time. और थर्ड जो कि इम्पोर्टेंट पोएट ऑफ दिस पीरियड है वो है जाफर चौसर। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद मैरिकल एंड मोलैरिटी प्लेज। द मैरिकल दोज प्ले बिकम वेरी पॉपुलर। मैरिकल प्ले दोज प्ले डील विद लाइफ एंड एक्शन ऑफ सेंट्स आर कॉल्ड मैरिकल प्ले। इट वाज फ्लोरिश थ्रू आउट इन द रेन ऑफ हेनरी सेकेंड टू एलिजाबेथन 1154 to 1603। उसके बाद morality plays. Another form of drama which flourished during the Middle Age was morality plays. In these plays, the uniform theme is the struggle between the power of good and evil for the mastery of soul of man. Important invention and discovery of this period. The Oxford University in London made 1167 AD. Cambridge University, which is made in 1209 AD. Third one, Christian art survived in the world and appeared in 6th century and throughout the world and on the top of 12th century. तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें हमने नॉर्मन और मिडल इंग्लिश पीरियड के बारे में डिस्कस की। तो इसके साथ जो अटैच है वो जाफर चौसर है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो